पार्टी के लोगों दी भावनावां और बादल साहब के नाल जो उन्हों का प्यार सी, किस तरीके की शख्सियत सी नैशनल पद्धर के उत्ते बादल साहब की, उसका जिक्र करके गए है। बोहरा साहब, मैं तह दिल तो उन्होंने धन्यवाद करदा। मैं जी आया आखदा साडे बहुत ही सत्कारयोग निहंग सिंह मुखी तरन बुढ़ा दल बाबा बलबीर सिंह जी कि वह भी अपने जथे दे नाल स्टेज के उत्ते पहुंचे आ। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद और सत्कार सहित मैं बेनती करांगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका प्रधान और श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली इकाई के प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना साहब नूं कि वह संबोधन करन और धार्मिक स्टेज के उत्ते जिहड़ा माइक लग्या कृपा करके उस तो ही संबोधन कर लैन। सारी संगत नूं मैं फिर बेनती करदा जिहड़े रस्ते दे विच खड़े आ, कृपा करके बैठन की कृपालता कर, क्योंकि संगत वड्डी गिनती दे विच मत्था टेकन वास्ते पहुंच रही है। सारे कृपा करके बैठन की कृपालता कर। एक मैं प्रबंधकों को बेनती करदा कि पिछे पर्दे जरूर खोल दो। बहुत धन्यवाद। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी जोड़ी गुरु रूप साध संगत सिख पंथ सिख कौम और देश दियां प्रतिष्ठित शख्सियतां, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज तकरीबन मैनू 50 साल तो उपर का समा हो गया है जब सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दे नाल छोटिया होने उन्हां दे नाल गलबात करन दा और गलबात तो सिखां प्रति जो उन्हां दे हिरदे विच दर सी वो जाणू हाँ। मैं बहुती लंबी गल नहीं करनी चाहता, पर मैं ये गल कह सकदा वां कि हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे विच आपसी भाईचारे नूं वध तो वध महत्ता देण दे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल का बहुत वड्डा हत्थ सी। एमरजेंसी दे विच अकाली लीडरशिप डिवाइडेड सी, पर उस वक्त सरदार प्रकाश सिंह बादल का संबंध अपोजिशन पार्टीज़ नाल होण नाल जिहड़ियां अज रूलिंग पार्टीज़ उन्होंने समुची अकाली लीडरशिप नूं ये प्रेरणा दी कि अज सानू मुल्क के लोगों नाल खड़ा होने की लोड़ है और सानू ये जिहड़ी एमरजेंसी लगी है इसनूं हटाउण दे लई अपने मोर्चा लाना चाहिए है। और उस तो बाद उन्होंने जिहड़ी पंजाब दे विच ये जे फसाद होण दीयां गल्लां करदे सन लोकी, पर बीजेपी दे नाल उस वक्त जनसंघ से उन्होंने गठजोड़ करके पंजाब के खाली शांतमई माहौल ही नहीं पैदा किया, एक बड़ी उच्ची ते सुचज्जी सरकार दी। मैं ज़्यादा गल नहीं करना चाहता, पर मैं अज मानयोग शख्सियत बैठिया हुई मैं इन्होंने दसना चाहता वहाँ कि 1997-98 के सरदार प्रकाश सिंह बादल की बदौलत श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने सन। उस वक्त जड़ा थर्ड फ्रंट सी उन्होंने बड़ा जोर लाया भी किसी तरीके तुसी आप आ जाओ अपना नुमाइंदा भेज दो, पर वो नहीं मने तो क्या नहीं जड़ा गठजोड़ बीजेपी नाल होएगा वो पक्का तो गहरा होएगा। तो उन्होंने वाजपेयी जी नूं प्रधानमंत्री बनाया। ये देन बेशक इतिहास पढ़ लो जिन्होंने जाके पढ़ना है, ये देन सिर्फ सरदार प्रकाश सिंह बादल की सी, क्योंकि कई लीडर चाहते सन चलो साडा दाल लग जाए तो असी प्रधानमंत्री बन जाइए।
जे उस तो बाद मैं गल करा मुल्क दे वास्ते सिखा वास्ते जिहड़ियां गल्लां उन्होंने कीतियां वो अपने आप में एक महान सन। और मैं ये भी गल कह देनी चाहता कि अज ठीक है सानू खिलाफ बहुत लग रहा, पर मैनू एक आस हैगी भी पिछले बहुत लंबे अरसे तो सरदार सुखबीर सिंह बादल परिवारक तौर पर, समाजक तौर पर, पंथक तौर पर, अकाली तौर पर उन्होंने नाल विचरे हैं। गुरु महाराज ने हर चीज़ शक्ल सूरत हर चीज़ उन्होंने नाल मिलती दी है। मैं सरदार बादल की फोटो देखी सी पुरानी, तो इवें लग रहा सी जिवें सर सुखबीर सिंह बैठे होण। पर मैं ज़्यादा ना लवा समा लवा, बड़ियां शख्सियत बैठियां, पर मैं एक गल जरूर कहांगा कि हिंदुस्तान ते राज करने वाले सरदार प्रकाश सिंह दी बादल की देन कदे भुलना ना, कभी भुलना ना। दुनिया दे विच हर बंदा प्रवानित हो सकता है, गुरमुख प्यारे बैठे हैं, पर जिहड़ा कृतकान हैगा ना उसकी प्रवानगी किसी जगह नहीं होंदी। एक गल मैं अपने समुची कौम नूं ते समुचे अकाली वीरां नूं कह देना चाहता कि इस वक्त इस मुट्ठी दे विच ताकत हैगी। इस वक्त वरखेवें की गल बिल्कुल ना करना। जेड़े किसी कारण साडे वीर अकाली वीर किसी जगह चले गए, उन्हें अपने आप जे उन्होंने श्रद्धांजलि देनी है दिती है सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं, तो श्रद्धांजलि यही है कि अकाली दल नूं तगड़ा करो, इसनूं कमज़ोर करन दीआं जिहड़ियां शक्तियां हैगियां उन्हां दी बिल्कुल ना चलन दिओ। एक गल कह के मैं अपनी गल खत्म करांगा। मास्टर तारा सिंह तो बाद सब तो वध सेवा सरदार प्रकाश सिंह बादल ने की है। मास्टर तारा सिंह जी के भोग के उत्ते सरदार नारायण सिंह दर्दी सन, अद्धा मिनट, सरदार नारायण सिंह जी दर्दी सन पंथक कवि। उन्होंने कविता मैंने याद आई है बैठे होया। उन्होंने कहा सी श्रद्धांजलियां देने वाले हो, श्रद्धांजलियां की पिया जे कर लवो जे एकता ते मरण वाला जी पिया। इन्होंने लफ्ज़ों नाल मैं उस महान शख्सियत नूं अपनी श्रद्धा के सत्कार के फुल भेंट करदा ते गुरु अगे अरदास करदा, सच्चे पातशाह एक घाटा बहुत है, पर तेरी रहमत ते बख्शिश नाल एक घाटा भी तुसी पूरा करना है। अगों पंथ नूं चढ़दी कला विच नाल लैके जाना। पंथ की अणख और गैरत नूं सरदार सुखबीर सिंह तो इलावा कोई बचा नहीं सकता। भुल चुक की माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। मैं उचेचे तौर पर धन्यवाद करदा तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार साहब सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी का कि वह भी अज के समागम के विच शामिल होए। संत बाबा हरदेव सिंह जी तलवंडी इराइयां वाले, बाबा बुद्ध सिंह जी निके घुमना वाले, बाबा सुखविंदर सिंह जी मलिकपुर, बाबा सरवण सिंह जी, बाबा अमरीक सिंह जी, संत कान सिंह जी, संत रणजीत सिंह जी सेवापंथी, बाबा जगजीत सिंह जी लोपों वाले, बाबा सुरजन सिंह जी, बाबा मोहन सिंह जी लंगरां वाले, बाबा सतनाम सिंह जी दिल्ली वाले, ते होर बहुत सारिया धार्मिक शख्सियतां हाज़र ने। उन्हां दा भी धन्नवाद। बहुजन समाज पार्टी के साडे सत्कारयोग सूबे के प्रधान साहब सरदार जसबीर सिंह जी गढ़ी साहब, साबका प्रधान सरदार अवतार सिंह जी करीमपुरी, साबका मैंबर पार्लीमेंट, और बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल के सांझे उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुक्खी जी भी हाज़र ने। उन्हां दा भी तहे दिल तो धन्नवाद। मैं संगत नूं फिर बेनती करदा कि कृपा करके आराम नाल मत्था टेको, बड़े आराम दे नाल, और जेड़े वलंटियर ने वो कृपा करके अपनी ड्यूटी पूरी करो। आराम नाल मत्था टेको, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। स्टेज चल रही है, बहुत सारिया सत्कारत शख्सियतां ने हाले संबोधन करना, पर कुछ वड्डियां शख्सियतां ने समय के मुताबिक जाना। इस करके मैं सत्कार सहित बेनती करांगा साडे लोक सभा के मानयोग स्पीकर साहब ओम बिरला जी, क्योंकि उन्होंने रजेवे ने, इस करके उन्होंने जाना, वो आके संगत नूं संबोधन करन। मैं सारी संगत नूं फिर स्नेबर बेनती करदा, कृपा करके मत्था टेक के जिथे जगह मिलती है पिछे
बैठन की कृपालता करो। मजबूरी है, जगह घट है, पर कृपा करके इस वास्ते साडे नाल सहयोग करो। मैं जसबीर डिंपा जी मैंबर पार्लीमेंट का भी धन्यवाद करदा कि वह भी इत्थे पहुंचे है। श्री ओम बिरला जी मानयोग स्पीकर साहब लोक सभा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबके बीच में इस पंजाब नहीं देश के सामाजिक और राजनीतिक नेता के रूप में जिन्होंने एक लंबा संघर्ष कर पंजाब की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए अपना योगदान दिया, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जी को हम श्रद्धांजलि देने आए हैं। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत लोकतंत्र की सबसे छोटी पंचायत सरपंच से शुरू कर वह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। केवल उन्होंने राजनीति नहीं, संपूर्ण पंजाब के लिए, यहाँ के किसान, मजदूर, वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए एक लंबा संघर्ष किया और अपने राजनीति जीवन में वो पंजाब के वो नेता हैं जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक जेलों में रहे संघर्ष के कारण। आज हम सबको सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के विचारों को, उनके कार्यों को, उनके संघर्ष को, उनके योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को आगे लेकर चले। मैं पुनः सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जी को नमन करता हूं और आप सबको यही अपेक्षा करता हूं कि सामाजिक राजनीति जीवन में उनके संघर्ष को हम हमेशा याद रखेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सोले बोले सो निहाल। मैं उचेचे तौर पर उन्हां सारियां वड्डियां शख्सियतां दा धन्नवाद करना चाहुंदा जिहड़े पिछले दिन ही परिवार दे कोल आके अपनी हाज़री लगवा के गए ने। साडे देश के मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उचेचे तौर के उत्ते अपने सारे रजेवे रद्द करके ते चंडीगढ़ के विच पार्टी दफ्तर पहुँच के ते बादल साहब नूं श्रद्धा फुल भेंट करके गए आ। मैं उचेचे तौर पर प्रधानमंत्री जी का तह दिल तो धन्यवाद करदा। इस तरह साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने परिवार के नाल हमदर्दी प्रगट की है, उन्हों का भी तह दिन तो धन्यवाद। पंजाब के मानयोग गवर्नर साहब बनवारी लाल पुरोहित जी वो भी 2 बारी परिवार के विच आके हाज़री लगवा के गए आ, उन्हों का भी तह दिल तो धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी वो भी चंडीगढ़ के विच 2 बार हाजिर हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो भी हाजिर हुए संस्कार के समय। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी वो भी संस्कार के समय हाजिर हुए। भारतीय जनता पार्टी के नैशनल प्रेजिडेंट JP नड्डा साहब वो भी संस्कार के टाइम के उत्ते हाजिर हुए सी। JNK के साबका मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब वो भी अपनी हाज़री लगवा के गए। हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा जी, हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी अज भी हाजिर ने, पहला भी कई बार उन्होंने हाज़री लगवाई है। श्री अनुराग ठाकर जी यूनियन मिनिस्टर, दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी CM हरियाणा, शरद पवार जी NCP के मुखी, अखिलेश यादव जी UP के साबका मुख्यमंत्री, विजय सांपला जी, सोम प्रकाश जी, हरदीप पुरी जी ते होर बहुत सारिया शख्सियतां वड्डी गिनती के विच पहला हाज़री लगवा चुकियां।
मैं उन्हां सारिਆਂ ਦਾ तहे दिल तो धन्नवाद करता होया बेनती करांगा बहुजन समाज पार्टी के नौजवान प्रधान जसबीर सिंह गढ़ी साहब नूं कि वह तुहाडे दर्शन करन। पर संगत नूं मेरी फिर बेनती है, किरपा करके प्रबंध जरूर छोटा पै गया पर साडा सहयोग करो। जिथे जिथे जगह मिलती है बहुत दूर तक संगत खड़ी है, किरपा करके सारिਆਂ ਨੂੰ मत्था टेकन दिओ, आराम नाल साइड ते बैठ जाओ। केंद्र सरकार दे मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, उन्हां दा भी मैं तहे दिल तो धन्नवाद करदा कि वह भी अज इस वड्डे समागम दे विच हाज़र होया। बहुत बहुत धन्नवाद जसबीर सिंह जी गढ़ी साहब। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी, संत समाज का आशीर्वाद, सरदार प्रकाश सिंह बादल साबका मुख्यमंत्री पंजाब जिन्हों शरदा दे फुल भेंट करन आए, केंद्र और सूबियां दे मुअज्जज़ सत्कारयोग सीनियर आगू साहबान, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, मानयोग स्पीकर साहब, बसपा श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ के डॉक्टर सुखविंदर सुखी जी, सारे साथी, तत्ती तवी ते बैठे पंजवें पिता सतगुरु अर्जन देव जी नूं याद करके फतेह बुलंद करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी दा चले जाना पंजाब और पंजाबीयत लई, पूरे देश लई बहुत बड़ा घाटा। जदों भी पंजाब दे हक्कां अधिकारां दी गल चली तां मोरली कतार च खड़े नज़र आए सरदार प्रकाश सिंह बादल। पंजाबी बोलदे इलाकियां दी गल केंद्र दे अगे रखी, जिहड़ी अज तक भी पूरी नहीं हुई, तां उस गल दा अलंबरदार सी सरदार प्रकाश सिंह बादल। पंजाब दे पानियां दा हक कीमत दे रूप विच पंजाब नूं मिले, रिपेरियन सूबा होण दे करके पंजाब नूं बनदे हक मिलण, जिहड़े केंद्र सरकार अज तक भी दे ना सकी। तां गल करन वाला पंजाब दा मोहरी कतार विच खड़ा आगू सी सरदार प्रकाश सिंह बादल। पंजाब आज़ादी दे 75 सालां ते अपनी होंद दे 63 सालां विच अपनी राजधानी तो महरूम है। केंद्र सरकार अगे जे कोई गल रखी और अज तक भी पूरी ना हुई, वो गल करन वाला सी सरदार प्रकाश सिंह बादल। पंजाब ते कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक सेंटर स्टेट रिलेशनशिप दे विच स्टेट लिस्ट दे तहत सूबा सूची दे तहत सूबियां नूं वध अधिकार मिलण, जिहड़े अज भी केंद्र सरकार नहीं पूरी तरह दिंदी। तां गल करन वाला सी सरदार प्रकाश सिंह बादल। जिथे अज पूरी पंजाबीयत नूं, पंजाब नूं, कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक सूबियां नूं जे घाटा पिया, उस घाटे दा नाम है सरदार प्रकाश सिंह बादल। जे आपां पंथक सफां दी गल करिए, पंथ दी सरमौर सत्ता गलोब दे संसार दे गलोब दे धरती दे चौं कूटां विच फैलाउणे वाला तां सरदार प्रकाश सिंह बादल। पंथक जमातां जे कोई चेहरा बन के पिछली सदी और ऐस 21वीं सदी चुभ रहा, 2 सदियां दा पंथक आगू सिख सरदार
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, 2 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ, 2 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं धन्यवाद करना चाहांगा अभय चौटाला जी का, अजय चौटाला जी का, हिमाचल के साबका मुख मंत्री PK धुम्मल साहब, वो भी अपनी हाज़री परिवार दे विच लगा के गए हैं। साडे बहुत ही सत्कारयोग BJP के नैशनल लीडर तरन चुग जी पहला भी हाज़र होए सी, अज भी हाज़र होए हैं, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी सेवा मुक्त भी ते सेवा कर रहे, पहले दिन तो लैके वड्डी गिनती दे विच बादल साहब नाल प्यार करके सारे हाज़र होए, उन्हां दा धन्नवाद। बहुत सारे पुलिस अफसर मौजूदा ते साबका, साडे DGP गौरव यादव जी जिन्हां ने लंबा समा उन्हां दे अधीन काम कीता, वो भी हाज़र है, उन्हां दा तहे दिल तो धन्नवाद। प्रैस नाल संबंधित बहुत वड्डियां शख्सियतां देश दीआं, एडिटर साहबान, सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर बलजिंदर सिंह हमदर्द साहब पहला भी हाज़र होए सी, अज भी हाज़र ने। सब का मैं समुची प्रैस का धन्नवाद करदा। नरेश गुजराल जी साडे परिवार के मैंबर ने, उन्हां दा भी धन्नवाद। प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदू माजरा साहब, सरदार बलविंदर सिंह जी भुंदर साहब, सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठा साहब, सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल साहब, सरदार सिकंदर सिंह जी मलूका साहब, सरदार जनमेजा सिंह जी सेखों साहब, सरदार गुलजार सिंह जी राणीके साहब ते वड्डी गिनती दे विच पार्टी दीयां सीनियर शख्सियतां सारियां हाज़र ने। मैं सब का धन्नवाद करता होया बेनती करांगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, कृपा करके इन्हां नूं आउण दिओ जी, आ जाओ। प्रधान साहब साडे सादगी की मिसाल ने, पर इन्हां नूं कई बारी फिर सुरक्षा वाले रोक लेंदे। आओ जी आओ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब, एडवोकेट साहब, वो संबोधन करनगे। उन्हां तो बाद साडे देश के गृह मंत्री जी, क्योंकि उन्होंने किसी मजबूरी करके जाना, वो संबोधन करनगे, पर स्टेज हाले चलेगी। इस करके मेरी कोशिश होएगी कि जड़ियाँ शख्सियतां होर भी बैठियां उन्हां दी हाज़री लगे। सरदार परमिंदर सिंह जी ढींडसा साहब का मैं उचेचे तौर पर धन्नवाद करदा। तजिंदरपाल सिंह संधू साहब का भी धन्नवाद है, और उचेचे तौर पर बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों साहब, राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास, वो लंबे समय तो बैठे ने, उन्हों का बहुत बहुत धन्नवाद है। सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र गोद विच साडे बहुत ही सत्कारयोग सिख पंथ की शानामती शख्सियत सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की अंतिम अरदास में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी के हुक्म अनुसार राणा राव ना कोरे रंग ना तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। जिस वेले अकाल पुरख का सदा आना हर एक मनुख ने इस धरती तो चलिया जाना। सो उस अनुसार
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟੇ ਬੋਲਣਾ, ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ। ਮੈਂ 1-2 ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਿੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਖਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਠੰਡਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ CM ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਤੱਤੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 92 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 92 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਸਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸਲੇ ਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 12 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ, ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਲੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਵੱਧ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਘੱਟ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਲਾ ਭਵਿੱਖ ਮੁੜ
इस लीहां ते लियाउण। इहो शरधा दे फुੱਲ उस विछड़ी रूह नूं। और मैं अंत दे विच अमित शाह जी नूं बेनती करूँगा, क्योंकि आपां बैठे इस कारज लई सी, भावें मैं बाद भी बोल सकदा सी, सानूं चिट्ठियां भी पाईयां, कोई समा नहीं मिल सकिया, ना ये कोई विवाद की अज गल नहीं। मैं एक छोटी जी चिट्ठी थानूं दे दूँगा, ये कृपा करके जरूर गौर करियो। अंत दे विच समुचियां दा जिहड़ी फलवाड़ी पंथ दी बैठी आ, सिख पंथ दा अहम अनिकड़मा अंग दमदमी टकसाल सिंह साहिबान, निर्मला पंथ, निहंग सिंह, अदासीन संप्रदा परले पासे बैठी आ, ये उन्हां दे प्यार तो वांझी हो गई आ। गुरु चरणों में अरदास आ, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल उन्हां गुणां नूं धारण करके इन्हां सारियां शख्सियतां नूं नाल लैके चलन। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं माफ़ी चाहांगा केंद्र सरकार के मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, क्योंकि वो भी हाजिर होए ने पर समा नहीं दिता जा सकिया, इस करके उन्होंने तो उचेचे तौर पर मैं माफ़ी चाहांगा। सरदार आदेश प्रताप सिंह कैरों साहब, बादल साहब के पुराने साथी बलराम जी दास टंडन के सपुत्र संजय टंडन भी हाजिर ने, बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार मनप्रीत सिंह इयाड़ी जी, डॉक्टर सुखी जी, बीबी गनीब मजीठिया जी, बलदेव खैरा जी, सरदार बरिंदरजीत सिंह पाड़ा कांग्रेस के MLA गुरदासपुर तो, सरदार गुरबचन सिंह जी बब्बेहड़ी साहब, तेज प्रकाश जी सबका मंत्री, गुरचरण गरेवाल जी जनरल सकत्तर SGPC, अमरजीत सिंह चावला जी, शरणजीत सिंह ढिल्लों जी, सरदार महेश इंदर सिंह जी गरेवाल साहब, सरदार इकबाल सिंह झूंदा जी, सरदार विरसा सिंह वलटोहा जी, NK शर्मा जी, सारे पार्टी के जिला जथेदार साहबान, SGPC के मैंबर, सबका MLA, सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद है कि दूरों दूरों चल के सारे पहुँचे हो। मैं सत्कार सहित बेनती करांगा साडे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नूं कि वह आके बादल साहब नूं श्रद्धा दे फुल भेट करन, क्योंकि उन्होंने जाना, उन्होंने जान तो बाद स्टेज जिहड़ी हले चलती रही। संगत नूं बेनती है कि गृह मंत्री साहब ने संबोधन करना, कृपा करके चलते जाओ, मत्था टेक के रस्ते में कृपा करके कोई ना खड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री जी बादल साहब नूं श्रद्धा दे फुल भेट कर रहे हैं, फिर स्टेज ते आ रहे हैं। आओ उन्हां दे विचार सुनिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सम्माननीय बादल साहब की अंतिम अरदास में मैं संगत के सामने उपस्थित हुआ हूं, तब बादल साहब हमारे बीच में न रहने से केवल पंजाब नहीं, समग्र देश की राजनीति और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र को कभी भी जिसकी पूर्ति न हो ऐसी क्षति हुई। ये गड्ढा जो बादल साहब के जाने से शून्यता जो पैदा हुई है, मैं देख रहा हूं लंबे अरसे तक इसको भर पाना सबके लिए बड़ी मुश्किल हो। बादल साहब के जाने से सिख पंथ ने अपना एक सच्चा सिपाही खोया है, देश ने एक देशभक्त खोया है, किसानों ने अपना सच्चा हमदर्द खोया है, और ढेर सारे राजनीतिक जीवन के उच्च मानांकों को सिद्ध करने वाले महापुरुष को खोया है। इतना लंबा सार्वजनिक जीवन, 70 साल का सार्वजनिक जीवन के बाद व्यक्ति चला जाए और पीछे कोई भी दुश्मन न हो, ऐसा अजात शत्रु जैसा जीवन बादल साहब के बिना कोई नहीं जी सकता। ये मेरे मन से मैं मानता हूं। मैं अनेक बार बादल साहब को मिला हूं, जब भी मिला कुछ सीख पाकर गया, जब भी मिला
चेतना प्राप्त कर गया। इन्होंने हमेशा सच्चा रास्ता दिखाने का प्रयास किया। दल तो हमारे दो अलग थे, परंतु हमेशा उन्होंने वो ही कहा जो मेरे दल के लिए भी सही था। इतनी पारदर्शिता के साथ राजनीतिक जीवन में सलाह देना ये महामानव के सिवा कोई नहीं कर सकता। पंजाब के लगातार विधानसभा में रहने वाले सदस्य, सबसे ज्यादा रहने वाले सदस्य बादल साहब रहे। सबसे ज्यादा चुनावी राजनीति में भारत में जनप्रतिनिधि रहने का रिकॉर्ड भी बादल साहब का है। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने और मैं रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं, नए पंजाब की नींव डालने का काम श्री प्रकाश सिंह बादल ने किया। सरदार प्रकाश सिंह बादल के जाने के साथ ही भाईचारे का सरदार चला गया। पूरा जीवन हिंदू सिख एकता के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। राजनीति में कई विरोध झेलने के बावजूद सबको एकजुट रखने के लिए बादल साहब हमेशा प्रयासशील रहे। अभी सरदार सुखबीर जी बता रहे थे, बादल गांव में मंदिर भी बादल साहब का बनाया हुआ है, मस्जिद भी बादल साहब की बनाई हुई है और गुरुद्वारा भी बादल साहब का बनाया हुआ है। साच अर्थ में ऐसे व्यक्ति को दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी भी नहीं मिल पाएगा। 1970 से लेकर आज तक जब भी देश के लिए खड़ा होने का मौका आया, बादल साहब ने कभी पीठ नहीं दिखाई। सार्वजनिक जीवन में सबसे लंबा समय जेल के अंदर रहकर सिद्धांतों के लिए, पंथ के लिए संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति था तो सरदार प्रकाश सिंह बादल थे। इमरजेंसी की बात हो, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था मगर मेरे पार्टी के बड़ों से मैंने सुना, अकाल प्रकाश सिंह बादल अकाली दल में चट्टान की तरह इमरजेंसी के खिलाफ खड़े रहे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। कारगिल युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो या आतंकवाद की परछाई हो, हर जगह पे बादल साहब ने आसमान जितने ऊंचे व्यक्तित्व को ढाल की तरह देश के हितों के साथ खड़ा पाया। बादल साहब का जाना समूचे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सिर्फ सरदार सुखबीर और बीबी हरसिमरत जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए क्षति है और मेरे जैसे सार्वजनिक जीवन के कई कार्यकर्ताओं के लिए भी ये अपूर्णीय क्षति है। आज दसम गुरु के चरणों में मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बादल साहब के जीवन से हम सब प्रेरणा लें और उन्होंने जिस रास्ते पे चलने की सीख दी थी उस रास्ते पर चलने की वाहेगुरु हम सबको शक्ति दे। भाई सुखबीर बादल और बीबी हरसिमरत बहन को मैं इस अपूर्णीय स्थिति के लिए मनपूर्वक दुख व्यक्त करता हूं और बादल साहब के सारे अनुयायियों के लिए भी मेरे मन में जो भाव है इसको व्यक्त करने के लिए मैं आया हूं। अंत में बादल साहब को मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से और समग्र देश की ओर से, भारत सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिहड़े बहुत वड्डियां गल्लां जिहड़े सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब की शख्सियत के संबंध दे विच करके गए ने, क्योंकि उन्होंने जरूरी रुझेवें सी, इस करके उन्होंने पहला बुलाया गया। पर हाले बहुत वड्डियां शख्सियतां होर इत्थे हाज़र नहीं। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने सब तो अखीर के उत्ते संबोधन करना, इस करके संगत नूं बेनती है कि कृपा करके बैठो। मैं उन्होंने वीरों तो भी माफ़ी चाहांगा जिहड़े हाले रस्तियां दे विच फसे हुए ने।
क्योंकि मैनू जो संदेश आया कि दूर तक हाले रस्तियां दे विच बहुत सारे लोग जिहड़े इत्थे आ रहे हैं वो फसे हुए हैं। कोई पार्किंग दे विच गड्डियां दी उत्थे घाट आ रही है। मैं प्रबंधकां दी जिहड़ी घाट किसी तरह की भी है उन्हां वल्लों माफ़ी चाहुंदा, पर किरपा करके हुण आपां जिवें भी है आपां वक्त जरूर सारना, सारे उहदे वास्ते सहयोग करो। मैं धन्नवाद करदा संत बाबा सुच्चा सिंह जी कार सेवा वाले किला आनंदगढ़ तो, बाबा सज्जन सिंह जी गुरु की बेल वाले, बाबा गुरदीप सिंह जी खुजाले वाले, नामधारी दरबार वालों उदय सिंह जी महाराज, बाबा प्रेम सिंह जी भलड़ी कार सेवा वाले, बाबा गुरबख्श सिंह जी और श्री दरबार साहब के साबका हैड ग्रंथी ज्ञानी मोहन सिंह हरां दा उचेचे तौर पर संदेश आया, मैं उन्हों का भी धन्नवाद करदा। बाबा भुपिंदर सिंह जी पटियाला तो, बाबा कश्मीरा सिंह जी कार सेवा भूरी वाले, बाबा कश्मीरा सिंह जी जलंधर तो, उन्होंने सपुत्र ते संगत इत्थे हाजिर हुई है, उन्हों का तह दिल तो धन्नवाद है। महंत रेशम सिंह जी निर्मल पंचायती अखाड़ा, बाबा दीपक सिंह जी दोदर वाले, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा प्रेम सिंह जी सुर सिंह वाले, बाबा सोहन सिंह जी, महंत भुपिंदर सिंह जी कोटपाई, बाबा राजा जी कालचरानी तो, बाबा परमजीत सिंह जी हंसाली वाले ते होर भी शख्सियतां इत्थे पहुंचियां ने। मैं सारियां दा तहे दिल तो धन्नवाद करदा होया कांग्रेस पार्टी की तरफों मैं बेनती करांगा, कांग्रेस पार्टी दे देश के उगे आगू, राजस्थान के साबका डिप्टी मुख्यमंत्री और जिन्हां दे पिता जी दे नाल सरदार प्रकाश सिंह बादल का बहुत नेड़ का संबंध रहा, राजेश पायलट जी, उन्हां दे होनहार सपुत्र सचिन पायलट जी, वो आके तुहानूं संबोधन करनगे। सचिन पायलट जी। स्वर्गीय बादल साहब की इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से स्वर्गीय बादल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बादल साहब के जीवन से हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति काम करता है उसकी कितनी कमाई है ये उसके जाने के बाद पता पड़ता है। बादल साहब ने 70 साल तक राजनीति करी और अपने सिद्धांतों पर, अपनी विचारधारा पर वो अडिग रहे, लेकिन उनके जीवन में जिस विनम्रता से, जिस शालीनता से, जिस प्यार भाव से उन्होंने राजनीति को अंजाम दिया, वो हम सब लोगों के लिए सीखने की बात है। पंजाब सूबे में पिछले 20 साल से जब भी मैं यहाँ पर राजनीतिक प्रचार करने आया, अपनी पार्टी की बात रखने आया, बादल साहब कई बार सत्ता में रहे, कई बार विपक्ष में रहे, लेकिन ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी विरासत है कि राजनीति में विरोध करते हुए भी हम मन में कड़वड़ाहट ना रखें, द्वेष की भावना ना रखें। सैद्धांतिक विरोध हो, वैचारिक विरोध हो, राजनीतिक विरोध हो, लेकिन फिर भी बादल साहब का मुझे याद है, मैंने बचपन से देखा है, सरदार साहब और काका जी, ये दो शब्द वो बोला करते थे और अपने विरोधियों को भी। आज ये मौका उनके पास नहीं है उनके जाने के बाद कि मन में कोई उनके खिलाफ कोई नकारात्मक सुझाव आए। बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने देश और प्रदेश की सियासत में योगदान दिया है और जिस अपार संख्या में आज यहाँ हम सब लोग आए हैं वो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने राजनीति में नए मापदंडों का संयोजन किया है। बादल साहब का व्यक्तित्व बहुत विराट था, बहुत मधुरभाषी थे और जैसा मैंने पहले कहा, वैचारिक विरोध होने के बावजूद भी एक अपनेपन और एक आत्मीयता का संबंध उन्होंने हमेशा बनाकर रखा। आज उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्षति प्रदेश को हुई है, देश को हुई है, राजनीति को हुई है। मैं एक बार फिर
बहुत विनम्रतापूर्वक उनकी याद में अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में शरण देगा और हम सब पर वाहेगुरु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं धन्यवाद करता बीजेपी के सीनियर आगू अविनाश राय खन्ना जी, जिन्हों का बहुत नेड़ता प्यार सी अविनाश खन्ना जी के नाल, बादल साहब के नाल। बहुत बहुत उन्हों का धन्यवाद है। हुण मैं सत्कार सहित बेनती करांगा कामरेड सुखविंदर सिंह जी CPM तो जिहड़े सकत्तर ने कि वो आके बादल साहब नूं शरधा के फुल भेंट करन। उन्हां तो बाद साडे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी हमदर्द साहब तुहानूं संबोधन कर। परम सत्कारयोग गुरु की हजूरी जोड़ बैठी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार प्रकाश सिंह बादल होणां नूं अज जिथे पंजाब दे कोने कोने चों और देश दे विचों सारियां लगभग राजनीतिक पार्टियां दे आगू साहबान ने आके उन्हां नूं सजदा कीता है ते मैं CPIM दी केंद्री कमेटी वल्लों और कांवड़ सीताराम जयचरी होना ने जो संदेश भेजिया जनरल सकत्तर वल्लों, उन्हां वल्लों भी हाज़री लवाउंदा होया पंजाब राज कमेटी CPIM वल्लों जिथे सरदा दे फुल भेंट करदा है तो उन्होंने जिहड़ा लम्मा जीवन राजनीति दे अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल होना ने जीविया 70 वरियां दा, ये बहुत लंबा जीवन है जिहदे तो सानू राजनीति तो उपर उठ के मैं समझदा कि सारियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं ये गल सीखण दी और समझण दी जरूरत है कि जिहड़ी निमरता ते जिहड़ा संयम सरदार प्रकाश सिंह बादल विच सी उस तो आउण वालियां पीढ़ियां नूं जरूर सीखना चाहिदा। तो साडे वास्ते एक विश्वविद्यालय ही सन, उन्हां तो ये सीखिया जा सकदा क्योंकि मैनू परसनल तौर पर भी उन्होंने कई बार मिलने का मौका मिलिया क्योंकि साडी पार्टी का श्रोमणी अकाली दल के नाल बहुत लंबा समा 1982 तक साझा मतलब तौर पर चोणां भी लड़ते रहे और मैनू ये गल कहंदियां भी कि जिथे देश अंदर पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरला दे अंदर EMS नमुंदरीपाद की अगवाई विच बनी सी 1957 विच, पहली गैर कांग्रेसी सरकार सारे भारत दे अंदर। और जे पंजाब दे विच पहली गैर कांग्रेसी सरकार की सिरजना हुई तो 1967 विच जस्टिस गुरनाम सिंह की अगवाई विच बनी। तो सरकार नूं बनाउण विच, वो सरकार नूं चलाउण दे विच दुनिया दे और देश दे बहुत बड़े कम्युनिस्ट आगू कांवड़ हरकिशन सिंह सुरजीत उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका रही और बहुत नेड़े का संबंध रहा। तो असीं उन्हां सारिਆਂ सवालों नूं समझदिआं होइआं ते अज भी पंजाब जिस त्रासदी दे विच दी विचर रहा और जिस तरह पंजाब दा पंजाबियां प्रति एक बरतांत सिरजिया जा रहा, सानू समुचे पंजाबियां नूं इस गल दे उत्ते मंथन करना होएगा कि जिहड़ा पंजाब विरोधी बरतांत सिरजिया जा रहा उस बरतांत नूं असीं ने ठीक किवें करना। ये सब तो अज महत्वपूर्ण गल है कि उस महान पुरुष नूं असीं जिथे शरधा दे फुल भेंट करते हैं ते पंजाब विरोधी जिहड़ा बरतांत सिरजिया जा रहा देश दे अंदर और गोदी मीडिया वालों उस दे उत्ते सानू सारियां नूं विचार चर्चा करने की जरूरत है, मंग करदा है। एक गल मैं होर कहनी जिहड़ी मैं गल समाप्त करांगा कि अज पंजाब करजे दे जाल विच बिन्निया पिया ते वो करजा होर चढ़दा जा रहा। उस करजे तो पंजाब नूं किवें बचाउणा है, ये समुचे पंजाबियां दी एक समूहक जिम्मेवारी बनदी है
ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ CPIM ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं धन्यवाद करदा प्रोफैसर कृपाल सिंह जी बडूंगर, साबका प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कि वह भी हाजिर होए आ। सरदार जीत महेंद्र सिंह जी सिद्धू साहब साडे सीनियर साथी वह भी हाजिर ने। बाबा बलबीर सिंह जी मुखी बुढ़ा दल निहंग सिंह उन्होंने तो मैं चेचे तौर पर माफ़ी चाहना कि समय की घाट करके समा नहीं दिता जा सकिया। धन्यवाद है बाबा दर्शन सिंह जी शास्त्री जी का, बाबा कुलवंत सिंह जी लखा जी का, बाबा धन्ना सिंह जी नानकसर बजंदी वालों का, बाबा प्रीतम सिंह जी राजपुरा वाले, बाबा अवतार सिंह जी धूलकोट वाले, बाबा बलदेव सिंह जी वल्ला, बाबा सतनाम सिंह जी खापरखेड़ी, बाबा हरजिंदर सिंह जी श्री मुक्तसर साहब, ज्ञानी करनैल सिंह जी गरीब साहब, बाबा प्रीतम सिंह जी डमेली वाले, बाबा गुरदेव सिंह जी समाध भाई, बाबा सुखदेव सिंह जी पुचो वालियां ते होर जिन्नियां भी सत्कारत शख्सियतां। मैं देख रहा कि श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप जिहड़ी सीनियर है, कोर कमेटी के मैंबर, अहुदेदार, MLA, साबका MLA, SGPC के मैंबर बहुत वड्डी गिनती क्योंकि सारा ही परिवार पार्टी का इत्थे पहुंचा, इस करके सारे नाम ले सकने संभव नहीं है। सारे मजबूरी नूं समझदे आ। मैं उन्हां तों हथ जोड़ के माफ़ी चाहता होया बेनती करांगा डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी हमदर्द साहब। ये शख्सियत है जिन्हां दे नाल सारी उम्र बादल साहब का बहुत नेड़ का रिश्ता है क्योंकि अजीत अखबार पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत नूं जिहड़ी जुड़ी हुई अखबार है और बादल साहब दे नाल जिन्ना उन्हां दा प्यार सी उन्हों अखरां दे विच बयान करना बहुत औखा। सो हमदर्द साहब अपने दिल के वलवले तुहाडे नाल साझे करनगे। डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी हमदर्द साहब।
श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज अपने बहुत विशेष व्यक्ति पंजाब लई, देश लई, जिन्हां ने निरंतर घालना घाली है, असी सारे उन्होंने शरदा दे फुल भेंट करना है। स्टेज ते सारियां धार्मिक शख्सियतां बैठियां, सियासतदान बैठे आ, जिमें कि डॉक्टर दलजीत सिंह होरां दस्सिया कि पिछले दिनों लगभग सारे ही जिहड़े मोतबर पंजाब दे, हिंदुस्तान दे प्रधानमंत्री मोदी साहब वो भी आके परिवार नाल दुख साझा करन आए, श्रद्धांजलि दिती। जिथों तक मैं उस महान शख्सियत बारे सोचदा, मेरा ये प्रभाव है कि उन्हां दा जीवन बहुत सफल रहा, बहुत ही वधिया, सार्थक, अर्थ भरपूर जीवन उन्हें बताया। इस तरह के जीवन ते रशक किया जा सकता, बड़ा प्यार उन्होंने अपने लोगों नूं, अपनी धरती नूं कीता, ते उस तो भी वध प्यार उन्होंने सारे संगत वालों, लोकां वालों मिलता रहा। इस तरह का जीवन सफल हुंदा। उन्होंने अपनी कौम नूं, समाज नूं, पंजाब नूं अते देश नूं बहुत वड्डी देन दिती है। पंजाब विच विचरण, लगातार विचरण करके उन्हां दे सत्कार की गल असी सारे जानते हैं। तुसी सारे किसी ना किसी रूप च उन्हां दे जीवन च उन्हां दे नाल विचरे हो, खड़े रहे हो, क्योंकि वो अपहुँच नहीं सीगे, चाहे वो किसी भी अहुदे ते रहे होण। उन्होंने मिलना मुख्यमंत्री के तौर पर भी, उन्होंने मिलना किसी सधारण व्यक्ति लिए भी कोई मुश्किल नहीं सी। ये उन्हां दी वड्डापन, उन्हां दी निमरता सी। गल पंजाब दी नहीं, गल हिंदुस्तान दी, भारत दी मैं करदा। मैं एक गल, क्योंकि उन्होंने नाल बड़ी नेड़ता रही है, तो मैं कुछ निजी गल्लां जिहड़ियां उन्हां दी शख्सियत नाल नूं उजागर करने वालियां वो जरूर करनियां चाहना। महीना को पहला मेरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नाल बहुत लंबी गलबात हुई, दिल्ली विच हुई सी। मैनू इस गल दी होर बहुत गल्लां होईयां, पंजाब बारे होईयां, मसलियां बारे होईयां, क्योंकि बहुत लंबी कोई 1.25 घंटे की मुलाकात सी। पर मैनू सब तो वड्डी खुशी ये सुन के हुई कि बार बार चौटाला जी साडे सत्कारयोग, उन्होंने बादल साहब दे साथी बैठे है, उन्हों दा प्यार ते उन्होंने माणिया। मैं मोदी साहब की गल कर रहा सी कि मैनू जिहड़ी सब तो वधिया ते संतुष्टि वाली गल इस लंबी गलबात चो लगी,
ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ये भी कहा कि मैं अभी तक भी बादल साहब के पाँव छूता हूँ। इन्ना सत्कार लै सकना ये बादल साहब की एक वड्डी जिंदगी की प्राप्ति सी। इत्थे ही नहीं, नरेश गुजराल जी, श्री इंद्र कुमार गुजराल होरां दे बेटे बैठे ने, मेरे दोस्त ने, जिन्ना प्यार इन्हां दोहां दा सी वो मैं आप देखिया, बहुत चंगी तरह देखिया। ये बारे मैं एक जरूर, वो कदी भी गुजराल साहब ये नरेश इस गल दा गवाह है, कदी बादल साहब की गल नूं वो ना नहीं सी करदे। एक बार मेरे घर वो आए तो मेरी बादल साहब नाल गल हुई तो उन्हें कहा भी, मैं कहा भी तुसी भी आ जाओ, कुछ मसले जिहड़े है वो असी उन्हां नाल गल कर लांगे। वो ते होर जिहड़े उन्हां दे साथी भुंदड़ साहब भी बैठे है, ढींडसा साहब भी सीगे, वो सारे उत्थे आए। तो उस समय सुखवीर जी पंजाब ते 8,000 करोड़ का सिर्फ कर्जा सी। ते मैं उन्होंने बेनती की जी कि बादल साहब आए आ सारे, ते साडी रिक्वेस्ट है कि पंजाब ते पहला जिहड़ा दौर बीतिया उहदे बारे तुहानूं सारा पता। पंजाब के सिर ते 8,000 करोड़ का कर्जा, तो इनू तुसी इनू माफ़ करो। वो कहते किस तरह मैं कर सकदा? मैं कहा जी तुसी प्रधानमंत्री हो, तुहाडा पंजाब नाल लगा रहा, पंजाब दे विच तुसी बड़ा समा जिहड़ा लਹਿੰਦਾ पंजाब एक साझा पंजाब सी उत्थे गुजारिया। जलंधर दे विच तुहाडे पिता जी माता जी ते तुसी बहुत देर रहे हो, तो प्रधानमंत्री उन्होंने, मैं कहा बादल साहब तुसी कहो। बादल साहब ने कहा गुजराल साहब ये जो कहते हमदर्द साहब इत्ते जरा गौर करो। उन्होंने कहा कि बादल साहब मैं तुहाडे कहण ते ये कर्जा माफ़ करता। तो उन्होंने किश्तां फिर ये कर्जा जिहड़ा माफ़ किया सी। मेरा कहण तो भाव है कि इस कदर उन्हां दी वड्डे आगू उन्हां दी इज्जत करते सी, सत्कार करते सी। इस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्नी बार भी उन्होंने बादल साहब ने कोई संदेश भेजा पंजाब की बेहतरी लई, उन्होंने बिल्कुल ना नहीं की। एक बार श्रोमणी कमेटी की गल आई सी, उहदे विस्तार विच समा घट है, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मैं उन्होंने बादल साहब का संदेश दिता, नरेश इस गल का गवाह है, वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मेरे प्रधानमंत्री होंदियां ये कुछ नहीं होएगा। वाजपेयी साहब नाल चौटाला साहब बैठे आ, इन्हां दे सत्कारयोग पिता देवी लाल जी नाल ये परिवारिक सांझ रही है अखीर तक। तो अज तक भी चौटाला साहब वो देवी लाल जी नूं हमेशा बड़ा याद करते रहे हैं। तो वाजपेयी साहब नाल तुहानूं सारिआं नूं पता ये नेड़े दा इतिहास है कि उन्होंने जाके उन्हों दा इन्ना मोह सी, इन्ना प्यार सी कि उन्हें जाके कहा कि असी मैं अपनी पार्टी वालों अनकंडीशनल जिहड़ी सपोर्ट तुहानूं देना, तो उस दा नतीजा उस तो बाद जो कुछ वापरिया वो तुसी सारे मेरे तो बेहतर जानते हैं।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਭੁੰਦੜ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਰਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਆਪ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, 1-2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਖੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋੜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਹੱਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ।
मैं धन्यवाद करदा साबका कैबिनेट मंत्री ते पार्टी के कोर कमेटी के मैंबर अनिल जोशी साहब का कि वो इंग्लैंड तो चेचे तौर पर फ्लाइट लैके भोग दे विच पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार सरबजीत सिंह जी मक्कड़ साहब का भी तह दिल तो धन्यवाद करदा कि वह भी हाजिर होए। इस तरह बहुत सारिया संस्थावां वालों, धार्मिक विद्यक संस्थावां वालों, समाजिक संस्थावां वालों शोक संदेश पहुँचे। मैं सारिਆਂ ਦਾ ही सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब वालों, परिवार वालों धन्यवाद करदा, क्योंकि बहुत वड्डी गिनती दे विच संदेश ने वो खुद आप पढ़ के ते सारिਆਂ ਨੂੰ एक्नॉलेज करनगे। इस करके सारिया संस्थावां का मैं धन्यवाद करदा। कुछ विशेष जिहड़े शोक संदेश प्राप्त होए आ उन्हां दा मैं जिक्र चाहुंदा गा। देश के साडे मानयोग राष्ट्रपति जी उन्हां वल्लों शोक संदेश आया। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वालों, फॉर्मर प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद जी वालों, फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू साहब वालों, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वालों और बहुत सारे कैबिनेट मंत्री जिहड़े केंद्र सरकार के आ उन्हां दे भी शोक संदेश आए। मानयोग गवर्नर साहब पंजाब वालों शोक संदेश पहुंचा। MK स्टालिन साहब CM तमिलनाडु उन्हां वालों शोक संदेश आया। सीताराम येचुरी जी वालों, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वालों और कांग्रेस के जिहड़े साबका प्रधान सोनिया गांधी जी वालों, RJD के प्रेजिडेंट तेजस्वी यादव जी वालों, साडे बहुत ही सत्कारयोग वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी जी वालों, साडे सत्कारयोग भैन जी मायावती वालों, साडे सत्कारयोग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वालों और राजस्थान के साबका मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी वालों और चंद्र बाबू नायडू साहब साबका जिहड़े मुख्यमंत्री सन आंध्र प्रदेश के। इन्हां सारिया शख्सियतां दा मैं तहे दिल तो धन्यवाद करता कि इन्हां ने शोक संदेश जिहड़े आ वो सरदार सुखबीर सिंह बादल ते परिवार वास्ते भेजे है। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं सत्कार सहित बेनती करांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल साहब, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने इस वड्डे बोर्ड की शाम माणी है, वो अपने दिल के भाव तुहाडे नाल साझे करनगे। सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल साहब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन ते पवित्र हजूरी च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसी कवि ने लिखा है, अब चैन से रहें दुनिया में जमाने वाले, सो गए कब के लोगों को जगाने वाले। कहने को तो लाखों हैं पर कितने हैं जुल्म के आगे सर कभी ना झुकाने वाले। लखां लोग रोज इस दुनिया ते आउंदे है ते लखां लोग रोज इस दुनिया तो चले जाते हैं। लोग आंदे हैं ते लोग चले जाते हैं, पर इतिहास दे विच कुछ ऐसे लोग भी हुंदे हैं जिहड़े आंदे तां जरूर है पर फिर अपनी सोच, अपना किरदार, अपना अखलाक, अपनी खिदमत करके आंदे तां जरूर है, फिर जांदे नहीं, अमर हो जाते हैं। बादल साहब की शख्सियत उन्हां विच शामिल हुंदी है जिहड़े अमर हो जाणगे। प्रकाश सिंह बादल साहब हिंदू, सिख, मुस्लिम ते क्रिश्चियन भाईचारे वास्ते, आपसी भाईचारे वास्ते डट जाण दा नां है। प्रकाश सिंह बादल किसान दे हक्कां लई लड़ जाण दा नां है। प्रकाश सिंह बादल गरीब दे मुफाद लई खड़ जाण दा नां है। प्रकाश सिंह बादल वतन नाल वफा करन जाण दा नां है। प्रकाश सिंह बादल
इंसानियत नूं जिंदा कर जाण दा नां है और पंजाब दीआं आउण वालीआं नस्लां हमेशा बादल साहब दीआं एहसानमंद रहणगीआं। मेरे सामने बैठे लोग इस गल दी तस्दीक कर देणगे, साडे इन्हां पिंडां दे विच एक भी पिंड दे विच सड़क नहीं हुंदी सी, एक भी पिंड दे विच बिजली नहीं हुंदी सी, एक भी पिंड दे विच पीण वाले पानी दा इंतजाम नहीं हुंदा सी, एक भी पिंड दे विच हस्पताल नहीं हुंदा सी, नहरां दा निज़ाम बड़ा खस्ता सी। और जो कुछ पिछले 50 सालां बादल साहब ने किया, रब्बा तेरा शुक्रिया कि पंजाब नूं ऐसा मोहसन, ऐसा लीडर, ऐसा दोस्त और ऐसा बाप अता फरमाया। परमात्मा दा शुक्र करते हैं। मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, MLA गवर्नर बनते हैं, लीडर तो पैदा ही होंगे है, हालात पैदा कर देंगे है, गुलामी पैदा कर देंदी है, गरीबी पैदा कर देंदी है। बादल साहब वर्गे लीडर रोज़ रोज़ नहीं आने। अज सारी संगत असी इकट्ठे हुए हैं परमात्मा दे हजूरी दे विच, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी दे विच कि रब्बा इस नेक नीयत इंसान दी नेकी नू, गरीब की मुहब्बत नू ते वतन की वफा दा इस नेक नीयत इंसान नू सिला जरूर देना है। बादल साहब की जो वतन नाल मुहब्बत सी, उसका इतराफ भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ट्रिब्यून दे जिहड़ा मजबून उन्होंने इस गल का इतराफ किया कि बादल साहब ने अपनी हुकूमत की कुर्बानी तो देती पर देश का नुकसान नहीं होने दिता। सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब के अज भोग ते अज दर्जना लीडर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे तो हाजिर होए सी। बादल साहब का उन्हां नाल जो तल्लकात सी, उहदा मकसद ते उहदा जिहड़ा मुद्दा सी वो सिर्फ एक सी कि पंजाब नूं एक आला मुकाम ते बादल साहब देखना चाहते सी। पंजाबी सारे हिंदुस्तान दे विच सिर उठा के चल सके, बादल साहब पंजाब नूं उत्थे देखना चाहते सी ते पंजाब नूं विद्या दे जेवर नाल आराफ्ता कर सकीए, तालीम दे जेवर नाल आराफ्ता कर सकीए। बादल साहब का यह मकसद सी। बादल साहब नूं परमात्मा ने बेपनाह खूबियां दत्तियां, सियासी बसीरत दत्ती, पर सब तो वड्डी गल जिहड़ी रब ने बादल साहब नूं दत्ती, बहुत वड्डा दिल दिता, बहुत वड्डा जिगरा दिता। और वतन की बेहतरी लई बादल साहब ने हर रुस्से हुए दोस्त नूं मनाया, हर रूठे हुए दोस्त को बादल साहब ने मनाया। मेरे भी जदों बादल साहब नाल कोई सियासी इख्तलाफात हो गए सी, बादल साहब का बड़प्पन सी कि बादल साहब ने मैनू अपने गले ना लगाया। मैं वैसे तो मैनू पता है कि ये कानून दे जिहड़ा कुदरत का कानून है, कुदरत के कानून दे एक उल्ट है, पर मैं अज मजबूर होके मैं रब नूं ते बादल साहब नूं कहना चाहुंदा है कि आजा चमन दिया मालिया बूटे उदास ने, आजा चमन दिया मालिया बूटे उदास ने, जिस दिन दा टुर गया नाल ही टुर गईयां कुल बहारां, तेरे हिजर विच फुल ते कलियां रोंदियां, जिधर लंघदा सी सोहणिया वो गलियां पईयां रोंदियां। अज पंजाब दे जिहड़े खेत ते बाग जिन्हां बादल साहब ने मुफ्त बिजली दी ते दुनिया च गल ते मिसाल किते नहीं सुनी सी और बड़ी मुश्किल नाल बादल साहब ने दी। अज वो खेत ते बागात भी बादल साहब अपने मेहरबान की याद दे विच अक्षबार है। पंजाब की जनता ने बादल साहब नूं 20 साल कमो पेश हुकूमत का मौका दिता,
और इस 20 साल दे विच बादल साहब ने 120 साल दे काम कीते और जिहड़ी पगड़ी पंजाब दे लोकां ने बादल साहब दे सिर ते सजाई सी, बादल साहब ने अपने खून पसीने नाल अपनी अनथक मेहनत नाल उस पगड़ी दी लाज रखी। ते अज इस मौके ते मैं मेरा ये खुशनुमा एक छोटा जा फर्ज है कि बादल साहब दे अखीरले वेले जिहड़े लोकां ने बादल साहब की सेवा की, डॉक्टर के तलवार साहब, डॉक्टर दिगंबर बेहरा जी, डॉक्टर मंडल साहब, फोर्टिस हस्पताल दियां तमाम नर्सां ते एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, बादल साहब का जिहड़ा परसनल सिक्योरिटी स्टाफ है, रवि गुरचरण, विक्रम पुल्लर, डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर ईमान, डॉक्टर बलविंदर, फिजियो अंकुश, काला जी ते सारे परिवार जिन्हां ने बादल साहब की एक खिदमत की। मैं इस स्टेज के जरिए मैं उन्हां सज्जणा का मैं धन्यवाद करदा और उन्हां दा एहसान जिहड़ा है वो साडे दिल ते लिखिया गया है। मेरा दिल इस गल की गवाही देण नूं तैयार है कि बादल साहब ते दास जी अज पंजाब की बारगाह दे विच परमात्मा की बारगाह दे विच परमात्मा की दारगाह दे विच जिहड़ी राम ते लक्ष्मण की जोड़ी है वो जोड़ी अज इकट्ठे बैठे होने हैं। तड़फांदियां ने तेरियां वो मिठियां बोलियां, अखियां नूं चैन आवे, तू आ जा सोहणिया, आ जा चमन दिया मालिया, बूटे उदास ने। और मैं अपने वड्डे वीर सुखबीर नूं ये कहांगा कि बादल साहब का जिहड़ा विरसा है ये थोड़े लिए एक मुकद्दस इमानत है, एक अजीम जिम्मेवारी है। परमात्मा थोनू बल देवे, अपने शफीक बाप दे नक्शे कदम ते तुसी चल सको और गुरु महाराज की हाज़री जिन्ने भी इलाके दियां संगतां, धार्मिक शख्सियतां, सियासी पार्टियां दे कायदीन आए हैं और संगतां आई हैं, मैं गुरु महाराज की हजूरी च अरदास करदा है कि थोड़े आउण नाल जख्मां ते मलम लगी है, थोड़े आउण नाल खानदान का दुख जिहड़ा है वो वंडिया गया है। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा तुहानू सारिआं नू खुश रखे, परमात्मा थोड़ियां औलादां नू खुश रखे, परमात्मा थोड़ियां भैणां नू खुश रखे, थोड़े भरावां नू खुश रखे, रब थोड़े माँ प्यो नू खुश रखे, परमात्मा हिंदुस्तान की हिफाजत करे ते परमात्मा थोनू ते मैनू इस धरती माँ की सेवा करन दी बुद्धि देवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਹਾਨਾ ਸੋਨੀ ਕਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਕਬੀਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਡੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋਂ, महंत कुंभदास जी डेरा कंडा, महंत केशव राम जी डेरा कोट शमीर, महंत दयालदास जी डेरा काठगढ़, महंत बेअंतदास जी डेरा बकोसी, महंत सुखदेव प्रकाश जी डेरा मेहमा सरजा, महंत बसंत दास जी डेरा सानेवाला, महंत शिवानंद जी डेरा क्योल, महंत सतमुनि जी, महंत भगवान दास जी, महंत उत्तम दास जी ते होर धार्मिक शख्सियत जिन्हों के जहेदार बाबा बलदेव सिंह जी तरना दल, जहेदार बाबा सतनाम सिंह जी खापरखेड़ी मुखी तरना दल, जहेदार दलजीत सिंह जी कथूरिया यूपी तो, बाबा रेशम सिंह जी चक पक्खी वाले, जहेदार जसपाल सिंह जी श्री मुक्तसर साहब तो, संत समाज के मुख बुलारे बाबा गुरभेज सिंह जी खजाले तो, सरदार हरमेल सिंह जी मैंबर संत समाज, श्री महंत राजमुनि जी डेरा राजस्थान, श्री महंत राजगोपाल जी
डेरा सेखूपुरा, श्री महंत दर्शन दास जी डेरा डबवाली, श्री महंत लक्ष्मण मुनि जी, श्री महंत केवल दास जी, ज्ञानी रंजीत सिंह जी बौड़ी साहब हैड ग्रंथी, बाबा निर्मल सिंह जी कार सेवा वाले मौ साहब, बाबा खीता सिंह जी बाइबल वाले, बाबा गुलजार सिंह जी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब, सारिया इन्हां धार्मिक शख्सियतां दा, क्योंकि हाले कई शख्सियतां दे नाम रह भी जाते हैं, मैं उन्हां तो भी सत्कार सहित माफ़ी चाहांगा। मैं धन्यवाद करदा डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जी का, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बसपा के उम्मीदवार है। मैं बेनती की सी कि दिन थोड़े ने, तुहानू अज की छुट्टी लै देने, पर उन्हों का कहना सी कि किसी भी हालत विच मैं नहीं रह सकता। सारे जिन्ने समागम होए आ हर जगह के उत्ते हाजिर होए आ, मैं चेचे तौर पर उन्हों धन्यवाद करदा। टिक्का साहब अमृतसर तो पहुँचे आ, उन्हों भी धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा पार्टी के सीनियर आगू, कोर कमेटी के मैंबर, साबका मैंबर पार्लीमेंट प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदू मजरा साहब कि वह आके तुहाडे दर्शन करन। पार्टी की सारी लीडरशिप बैठी है, सारे ने बहुत लंबा समा बादल साहब के नाल गुजारिया, सारी उम्र लगा दी, पर क्योंकि समा नहीं, इस करके परिवार के विचों सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं समझ दिता जा सकता। मैं सारी कोर कमेटी तो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ होर साबका प्रधान साहबान ने श्रोमणी कमेटी के सारिਆਂ तो खिमा चाहुंदा। प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदू माजरा, सिर्फ 2-3 शख्सियतां ने हुण बोलना, कृपा करके बैठ जाओ, क्योंकि हाले पिछे मत्था नहीं टेक सकी काफ़ी संगत, उन्होंने मत्था भी नाल टेक लैन दिओ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गोद में शोभत गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां उस महान शख्सियत नूं शरधा ते सत्कार भेंट कर लई आए आ, जिन्हां ने अपने जिंदगी के आखिरी साह तक पंथ नूं, पंजाब नूं, समाज नूं अपनी घाली घालनावां नाल जो पहचान बनाई, एक लोक नायक के तौर पर, किसान हतैशी के तौर पर, और मैं कह सकदा कि अज दे राजनीतिक गलियारियां दे विच राजनीति के बाबा बोर्ड के तौर पर साहब प्रकाश सिंह बादल नूं पंजाब ही नहीं, देश और दुनिया दे विच जे याद रखा जाएगा, तो मैं कह सकदा कि अज दे पंजाब नूं बनाउण दे विच, अज दे पंजाब नूं चलाउण दे विच, ते अज दे पंजाब नूं इह थां ते लिआउण दे विच जे सब तो बड़ा योगदान किसी व्यक्ति का तो सरदार प्रकाश सिंह बादल का। एवं नहीं कह के गए भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कि इस पंजाब की बुनियाद रखने वाले विचों साहब प्रकाश सिंह बादल सी। दुनिया जानती है कि देश आज़ाद होने तो बाद भाषावां के आधार पर सूबे बने, पर पंजाबी मां के तौर पर सूबा बनाउण दे लई मोर्चे जेड़ा कटनियां पईयां, ते अज दे युग दे विच जे सब तो वध किसी ने जेल कट्टी पंजाबी सूबा बनाउण लई तां साहब प्रकाश सिंह बादल उन्हां मोहरियां विचों ही सी। इस करके मैं कहा कि अज दे पंजाब नूं बनाउण दे विच फिर चलाउण दे विच आपां जाणदे आ साहब मनप्रीत बादल जी तां कह के गए ने इस इलाके विच, पर सही गल तां इह आ कि जदों पंजाब बनया 1966 दे विच सरदार बादल 1970 मुख मंत्री बने, पहले पंजाब दे विच 12,680 पिंडां विचों मेरा ख्याल है 200 पिंड भी सड़कों नाल जुड़े हुए नहीं सी, ते अज जदों संसार तो गए एक एक सड़क का कि 3-3 4-4 सड़क भी कले कले पिंड ने, बल्कि ट्यूबवैलों तक के रास्ते भी पक्के करके गए। जदों पंजाब बनया केवल 150 पिंडां विच बिजली नहीं होनी, असीं लैंपां ना पढ़ते रहे हैं, लैंटरां ना पढ़ते रहे हैं, पर अज पंजाब देश का सरप्लस पावर स्टेट बनया साहब बादल की बदौलत। और मैं कह सकदा देश के सूबे में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी देश में भी नहीं कि किसान दियां मोटरां मुफ्त पानी कढ़दियां होण, केवल ते केवल पंजाब विच जे है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल की बदौलत। इस देश दे विच महंगाई वधी
पर किसी 29 मुख मंत्रियों में किसी ने नहीं सोचा कि गरीब की माँ भी बच्चे नूं दाल नाल रोटी खिला सके। जे सस्ता आटा दाल लियाउण दी स्कीम किसी ने लियांदी तां सारा बादल ने लियांदी। जे गरीब की धी नूं स्कूल तक जाण लई साइकिल देण दी स्कीम कोई लियांदी तां सारा बादल ने लियांदी। और मैं कह सकदा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल दा ही गरीबां प्रति दलितां प्रति जो हिरदा सी उहदा नतीजा है कि केवल ते केवल इस देश दे विच गरीब दी धी दे विआह ते जे सरकार शगन दिंदी आ तां उहदी शुरुआत भी जे कीती तां साहब बादल ने कीती। होर तां गल्लां बहुत ने पर मैं एक गल कह सकदा कि असीं पढ़दे आ, असीं प्रचारकां तो लीडरां तो विचार सुणदे आ, पर जिउंदा जागदा बोलदा इतिहास यादगारां दे रूप दे विच जे किसी ने कायम किया तां सरदार बादल ने किया। भावें विरासत खालसा है, भावें फतेह मीनार है, भावें बड़े छोटे घल्लूघारे दियां यादगारां ने, भावें खुरारगढ़ गुरु रविदास जी का स्थान आ। और मैं कह सकदा कि जंगे आज़ादी का जिक्र साढ़े बहुत प्यारे मित्र अजीत के चीफ एडिटर साहब बरजिंदर हमदर्द जी करके गए ने कि जंगे आज़ादी का जो मोनूमेंट बना के गए कि अपने ने तो सिफत करनी सी, पर उन्होंने तो बाद जो मुख मंत्री आए कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भी सिफत करनी पई। पर भाजी बरजिंदर हमदर्द बेखौफ निडर होके लिखण दे आदि ने, सारी दुनिया जानती है इन्हों का अखबार, पर अज थोड़ी जी लिहाज कर गए क्योंकि दूजे मुख मंत्री की तो गल कर गए जंगे आज़ादी बारे, पर वो तीजे मुख मंत्री नूं वो जिक्र नहीं करके गए। वो जंगे आज़ादी जिहड़ी साडे देश के महान शहीदां दी याद सानू दुनिया में पहुँचाउंदी आ, वो भी जे कायम की तां सरदार बादल ने की। और मैं कह सकदा कि अज सरदार प्रकाश सिंह बादल भावें चले गए, पर उन्होंने जो सुनेहा दिता, मैनू कई कहते कोई ऐसी यादगार दसो भी जी सब तो तुसी याद रखते हो। मैं क्या मैं जिंदगी सब तो पहला सा प्रकाश सिंह बादल नूं पटियाले केंद्री जेल च मिलिया सी ते जदों उन्हां दी रिहाई हुई आर्डर हो गए, मेरी रिहाई नहीं सी हुई, मेरी दाढ़ी भी नहीं सी उतरी, तां उन्होंने मैनू बुलाया सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट ते जिहड़ी मोठां दी ते बाजरे दी खिचड़ी खिलाई, वो मैनू हुण भी याद आ। मैनू प्रेस वाले कहते होर किहड़ी गल याद आ। मैं क्या एक गल देखो, मैं अज दे इकट्ठ विच बड़े लीडरां नूं भी कहना चाहुंदा, सारे धार्मिक आगू राजनीतिक आगू बैठे ने कि बंदे दी एक कही गल बड़ी बड़ा असर कर जाती आ। मेरे बेटे की शादी सी छोटे दी, मैं कार्ड देने वास्ते भाजी बरजिंदर कहते बादल साहब नूं जे कार्ड देना तो आप जाके दे के आयो, क्योंकि उदों मैं रुसिया होया सी, उदों असीं अपना वखरा अकाली दल बनाया होया सी। मैं भाजी की गल मन के बादल साहब तो टाइम लैण लई फोन किया, मैनू कहते मैं कार्ड दे के आया तो की आया, मैं बिना कार्ड तो आऊँगा। मैं अपने परिवार च कहा भी बादल साहब तो लारा ला गए। तुसीं यकीन करियो कि दोपहर नूं सुखबीर सिंह बादल होरां नाल आ गए बेटे की शादी ते जिहड़ी गल कही उन्होंने वो मैं तुहानूं दस्सण लग्या। आउंदे मेरी वाइफ मिले तो कहते जी मैं बिना सद्दे तो आया, बाकी दुनिया तो सद्दे ते आई आ। तुसीं यकीन करियो इन्ना असर सी जदों बादल साहब की खबर सुनी, मेरा ख्याल है अद्धा घंटा मेरे अखां चों तो नहीं अथरू आए, मेरी वाइफ के अखां विचों अथरू आई जाण और वो गल भुल्ली नहीं उन्होंने। मतलब किसी बंदे दे इंसान की कही गल का कितना असर होंदा लोगों ते। मैं गल तां कहण लग्या कि सरदार बादल नाल आल सैक्शन सोसाइटी दे समाज के वर्ग हर वर्ग महाराजा रणजीत सिंह नूं इस दुनिया दे विच एक धर्म निरपक्ष खालसा राज के तौर पर जानिया जाता, पर उन्होंने तो बाद जे सारे वर्गां नूं नाल लैके चलण की समर्था और हिम्मत और सोच जे किसी व्यक्ति भी सी तो सरदार प्रकाश सिंह बादल भी सी। मैं बहुता कुछ ना कहना होया, एक गल मैं आखिरी कहना चाहांगा कि साहब बादल ने साढ़े अगे प्रेस वाले पूछते सी कि साहब सुखबीर सिंह बादल अगे की चुनौतियां ने। मां चुनौतियां तो होंदियां ही ने जदों लीडरी करनी आ, पर एक गल साहब सुखबीर सिंह बादल अगे बड़ी चुनौती आ,
वो चुनौती है कि वो पंजाब वो पंजाबीयत ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਖਰੇਵੇਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਛਿੜਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ जिस तरह भय भीत होया अज पंजाब जिस तरह सहम विचों लंघ रहा अज पंजाब नूं जिस तरह डरावने बना के भयान बना के दरिंदे बना के दुनिया दे अगे गुरु कलगीधर पातशाह दे स्वरूप नूं पेश करन दे यतन हो रहे ने ये सारियां गल्लां नूं खत्म करन लई पंजाबियां दे एके दी अज बहुत बड़ी लोड़ है। और मैं समझदा कि सुखबीर सिंह बादल जिन्हां नूं बतौर उस पार्टी के प्रधान बनने का मौका मिला जिहदी लम्मा समा साहब बादल ने प्रधानगी की और मैं समझदा श्रोमणी अकाली दल की उस विरासत नूं लैके उस सोच नूं लैके अज वालियां चुनौतियां दे हाण दा होण दा यतन करनगे। साडी पार्टी दे सारू आगू साहिबान कोशिश करनगे कि असीं अपने उस पंजाब नूं उस तरह लैके जाइए